इस बीच लद्दाख में एलएसी के पास चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों के लिए तैयार कर रही है। इस वक्त इस एयरबेस से अपाचे, चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। और अब भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी के पास न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए अपग्रेड करने में जुट गई है। ये एयरबेस 13,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे 230 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्योमा एयरबेस के रनवे को 2.7 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए मई के महीने में काम शुरू होगा और 2 साल के अंदर ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। ये एयरबेस एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी इसके तैयार होने के बाद चीन को आसानी से तगड़ा जवाब दिया जा सकेगा। उधर खबर है कि एक बहुत बड़ी कुदरती आफत तेजी से भारत और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। अकेले भारत और पाकिस्तान के 50 लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा बताया गया है। और ये खतरा केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों की जान पर संकट आ जाएगा। इतने बड़े खतरे का अंदेशा उस वक्त जताया गया जब तुर्की और सीरिया के जख्म हरे हैं। ये खतरा चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिसर्च में जताया गया। ये रिसर्च नेचर कम्युनिकेशंस नाम के जर्नल में छपी और पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। खबर है कि हिमालय की गोद में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाएंगे। चीन से लेकर भारत तक और भारत से लेकर पाकिस्तान तक लाखों लोगों की जान पर खतरा है और इसीलिए रिपोर्ट टेंशन बढ़ाने वाली है। भारत और पाकिस्तान समेत एशिया के कई देशों पर इस तबाही का असर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को इस तबाही की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पैंगोंग इलाके में कई ग्लेशियर खतरे में हैं। ये ग्लेशियर तिब्बत और लद्दाख के इलाके में हैं। इनकी सफेद परत पर काले धब्बे बनते हुए दिखने लगे हैं और चीन की रिसर्च टीम का अनुमान है कि ये काले निशान कार्बन के एरोसोल हैं, जो बर्फ की चट्टानों को कमजोर कर रहे हैं। ये वही कार्बन है जो प्रदूषण के कारण हवा में पार्टिकुलेट मैटर बनकर तैरता है, मगर दिखाई नहीं देता। और यही पार्टिकुलेट मैटर एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। जिन ग्लेशियरों पर खतरा बताया गया उनसे लगभग 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में रिहायशी इलाके मौजूद हैं, जो तेजी से ग्लेशियरों के पास पहुंच रहे हैं। और रिहायशी इलाके ग्लेशियरों के करीब पहुंचने की वजह से प्रदूषण का तगड़ा असर हो रहा है। जिस इलाके में खतरा बताया गया है वहां करीब 2000 ग्लेशियर मौजूद हैं। ये ग्लेशियर छोटी बड़ी 2000 झीलों का निर्माण करते हैं और दावा यह है कि इन 2000 में करीब 200 ग्लेशियर ऐसे हैं जो खतरे के दायरे में हैं। ये ग्लेशियर पिघले तो ऐसी झीलें बनेंगी जिन्हें संभालना भी मुमकिन नहीं होगा। इतना पानी बहेगा कि जिंदगियों को लील जाएगा, इसीलिए बहुत बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है। रिसर्च में चीन की तरफ से पैंगोंग इलाके में किए जा रहे निर्माण को भी कुदरत के लिए खतरा बताया गया है। इधर दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव में हो रही देरी पर सभी को सोमवार तक जवाब देने को कहा। क्योंकि 3 बार मेयर का चुनाव करने के लिए एमसीडी की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।